सो गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप। आज थोड़ी सी बैड न्यूज़ मिल गई हमें कि शिव जयंती की वजह से शायद कॉलेज बंद होगा सुबह, तो नो बैंड प्रैक्टिस। शाम को भी कर सकते थे मगर इन सारे लोगों के तंटे चल रहे तो करेगा नहीं, कोई आएगा नहीं साला। कोई बात नहीं, हमारे एडिटिंग में वैसे भी टाइम लगने वाला था, उधर इन्वेस्ट कर लेंगे वो टाइम। अभी कॉफ़ी बना के एडिटिंग करने बैठते, टाइमर वाइमर लगाएंगे आज, देखेंगे कितना टाइम लगता है एक अच्छा वीडियो एडिट करने। भाई मैं सुबह से एडिटिंग कर रहा था एंड आई वॉज पिस्ड, आई एम सोली पिस्ड। बट ये जो मैंने क्रिएट किया है उसके बाद जो मेरा मूड अच्छा हुआ है कॉटन कैमरा और ब्लॉग का टाइटल होगा साटे इज अ स्टॉकर एंड ही वाज लिटरली स्टॉकिंग दिस गाय, ही वाज लिटरली स्टॉकिंग दिस गाय। ओह गॉड ब्रो, वर्थ इट। इतने 4-5 घंटे बैठ के एडिट करना वर्थ इट फॉर दिस वन। तो हम जा रहे अथर्व के घर, जो कि हमारा म्यूज़िक प्रोड्यूसर है। और हम म्यूज़िक प्रोड्यूसर के घर क्यों जाएंगे? ऑब्वियसली यू कैन गेस इट, हम क्यों जाएंगे। वर्किंग ऑन सम न्यू एंड इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। आज उसका डे 1 होगा, तो आई विल शो यू द होल प्रोसेस हाउ इट इज़ डन। मगर उसके पहले ये सारा कुछ कबाड़ कचरा ये सारा पैक करके उस बैग में भरना है। ये माइक, ये ऑडियो इंटरफेस जो पेपर के नीचे पड़ा है। ओह दिस इज समथिंग स्पेशल। मोबाइल नंबर मत देख लेना, बट या दैट इज़ समथिंग स्पेशल। ये सारा कूड़ा कचरा उठा करके उस बैग में भरो और फिर जाओ उसको लेकर के। ऑब्वियसली वो भी लेके जानी पड़ेगी। तो लेट्स रैप इट ऑल अप। So we are on and we are going to अथर्व's house। पहले सुबह सुबह मैंने गोटिया को कॉल किया था कि गोटिया चल भाई बाहर कहीं चलते, गोटिया और मोंटी को। मगर दोनों ही बिजी थे, गोटिया स्पेशली बिजी है, मोंटी फ्री है आज। बट गोटिया बिजी होने की वजह से वी कैन नॉट मेक एनी प्लान्स, एनी गुड प्लान्स। वरना हम सुबह सुबह बाहर निकल जाते, वी वुड मेक अ शॉर्ट ट्रिप स्कूटी पे ऑफ कोर्स। बट गोटिया बीइंग एन एस कॉलेज में जाके बैठ गया सुबह सुबह, पता नहीं क्या घंटा काम आ गया उसको। एनीवेज, सो हम अथर्व के घर जा रहे हैं। इट इज़ अ वेरी नाइस प्लान क्योंकि म्यूज़िक प्रोडक्शन के बारे में बहुत सीखने को मिलेगा। लेट्स गो देयर, वहाँ पे जाके कुछ रिकॉर्ड करेंगे अच्छा सा। सो बेसिकली इतने टाइम में बस ये छोटी सी रिकॉर्डिंग लूप हुई है। मैं गिटार पे बजा रहा था एंड ही वाज जस्ट रिकॉर्डिंग दिस वन पार्ट जिसको हम लूप करेंगे अगेन एंड अगेन एंड दिस विल प्ले इन द लूप। तुला गरम पाणी लागली? नाही असं काय नाही। हां आम्ही पितो पण एवढं पण का तू ते एकदम अच्छा ओके नॉर्मल। थैंक यू भाई। और ये हमारे बैंड के पियानिस्ट का कीबोर्ड, लिटरल यूजलेस का है, उसका कीबोर्ड यहाँ पे पड़ा है, वो कहीं और है। या बट लुक एट दिस सेटअप ब्रो, इस बंदे का सेटअप देखो। प्रोड्यूसर फॉर अ रीज़न। मैकेनिकल कीबोर्ड, एक बहुत ही सेक्सी सा वेरी लाइट वेट माउस, एक अच्छा खासा माउस पैड एंड अ बीस्ट। दिस इज अ बीस्ट। टच नको होऊ देऊ, बाकी चालते। हाँ माइक में ऐसा हाथ पकड़ेल ना। हाँ ब्लैंकेटला टच नहीं हो जाता। सो चुन्नी के पीछे क्या है? चुन्नी के पीछे मैं हूँ, इसके अंदर मैं घुसने वाला हूँ और वो माइक हाथ में पकड़ के रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ ताकि आवाज़ एको ना हो। ओ गॉड, एक काम करणे हे ह्याच्या आतून टाकणे एक साईड द्यायची अशी, लाईक माझ्याकडे ट्रायपॉड, मी गाडी दिसून आलो तर ट्रायपॉड लावला असं डायरेक्ट। ओके सो मी ह्याच्या आतमध्ये जायचं आहे। ओके ओके वर्क्स। ऐक ना, एक फेवर करशील? तो फोन मला दे ना, मला इकडचं आतले पण हालचाल जरा रेकॉर्ड करायचे।
क्या? भाई साहब काय अवस्था झाली आहे माझी. वेल या दिस इज अ सिच्युएशन. झालं रेडी झालं की सांगा मला, मी असंच बडबडत राहील कॅमेरासमोर काहीतरी. ये मेरा छोटा सा घर है, ये मेरा आंगन है, यहीं पे मैं गाना गाता हूँ, यहाँ पे मैं काय आलं भाई समथिंग चेंज इन माय इयर्स. मी ट्रॅक बंद केला. आता आवाज बघशील बरं कसा आहे तो. याद तेरी. इन्स्ट्रुमेंटचा बघशील. सो वाई डू वी एक्चुअली नीड टू डू दिस तामझाम इज, जब हम कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी वोकल ट्रैक रिकॉर्ड करते हैं, तो उस चीज़ का आवाज़ एको होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ भी करता हूँ तो छोटा सा एको है, ये आवाज़ उस दीवार पे टकराएगा, इस दीवार पे टकराएगा और फिर से आएगा और वो माइक में रिकॉर्ड होगा. ये चीज़ इतनी सिग्निफिकेंटली वीडियो में समझती नहीं है, बट व्हेन वी आर मेकिंग अ सॉन्ग ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है. एंड इसलिए जब मैं इस बेड के सामने कुछ बोलता हूँ तो इधर से आवाज़ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और फिर इसके ऊपर होने के बाद मेरा आवाज़ चारों तरफ से ब्लॉक हो जाता है एंड देन नथिंग रिफ्लेक्ट्स. सो इसलिए ये सब तामझाम करना इंपॉर्टेंट है और इस बंदे को मेरा आवाज़ रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट है. हाउ डिड यू प्लान टू गेट इन टू म्यूजिक प्रोडक्शन? लाईक बेसिकली जर का तुला पियानो वाजवता येतोय तर तू तसं काहीतरी लिहिशील और एक मेलोडी बनवशील और एक डीजे बनशील. मीडिया आहे तुझ्याकडं, यू कॅन डू एनिथिंग. पण हू द फक ऑन अर्थ थिंक्स कि चला अभी मैं प्रोग्राम डाउनलोड करूंगा और प्रोग्राम के ऊपर एडिटिंग सीखूंगा. What happened was, मैंने वो कीबोर्ड 7th में लिया था. ओके Okay. 7. I was very excited. I made YouTube videos on it. Like I made tutorials in 7th. Yes, काही नव्हतं. Very. And what did you teach? Melodies. Melodies. हाँ. Which melodies? Like Very tan tara. very cartoonish type melodies like Shinchan. It was very awkward phase. Like, I was really trying for like gaming and all. Oh. माझ्याकडे होता, like I still have that account. The only one video I have on that channel that got like 60 views and बस that was my peak. वो मैं छोड़ देते. अच्छा editing इतनी गंदे editing है उसके अंदर, like वो इफेक्ट नहीं होते क्या फिल्मोरा में जिसमें वो स्नोफॉल गिरता है, वो है उसके अंदर. I know. And how did you manage to get rid of that Filmora का big watermark जो आता है उसका? I didn't. I got my first laptop when I was like in 10th during lockdown. Same. What the hell? Yes. So what the fuck is on that? Yeah, my sister did it. Oh. She liked it kind of. She was like, listen. Okay. Yeah. So at that time, and after 10th, the parents told me to shut up and focus on boards. So I left my piano completely for 2 years. I was out of staying, like out of my home, and I didn't have a piano at that time. फिर घर पे गए 12th के बाद. Then keyboard छूट गया था हाथ से. I was like hating myself for like क्यों छोड़ा मैंने. I was in kind of depression type set कि मुझे करना ही नहीं है कीबोर्ड. छोड़ा दिया, अब करना ही नहीं, करूँगा ही नहीं. Then a friend of mine like he said कि if you wanted you would have started again. अगर तेरी इच्छा होती अंदर से तो. Then that struck a chord in me. फिर बाद में मैंने I was like कि चलो फिर से शुरू करते हैं. My thing is कि मैं पहले खुद को डब्बे में डालूंगा, फिर उसमें खेलूंगा थोड़ी देर, फिर डब्बे को बाहर निकालो, then और like you start to explore more. Minimalism. Yeah. Like for example, एक मेरा दोस्त उसने काफ़ी अच्छे एग्जांपल दिया था. For example, इस कीबोर्ड पे ये नॉब है वॉल्यूम का. इट इज़ अ कन्वीनियंस. अगर वो कन्वीनियंस नहीं होती तो मैं और क्या क्रिएटिव वे निकालता उसको टेक्निकली करने के लिए. अगर ये नहीं होता तो मे बी मैं ML सीख के वो कैमरा से हाथ जैसे वो वाला प्रोजेक्ट नहीं रहता वो करता. लेकिन मेरे पास अगर ये कन्वीनियंस है तो मैं करता नहीं. सो कंफर्ट रखना नहीं, कुछ क्रिएटिव निकालो एंड देन ये कंफर्ट लाओ जिंदगी में. तो मैंने ये मेलोडी भी आई डोंट नो कैसे निकली, ये रिदम मुझे आते नहीं थे पहले. एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट कि खुद को डब्बे में डालो, डोंट चेज कन्वीनियंस, इट्स ऑल इनवर्ड्स. बट ये द आंसर टू दिस क्वेश्चन कि ये कैसे निकली. सिमिलरली मेरा है कि अगर मैं गाना लिख रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ एंड दैट सॉन्ग हैज अ कनेक्शन टू सम मेमोरी. अब वो मेमोरी कैसे निकली, वो गाना कैसे लिख रहा है, हु नोज, हु केयर्स कि कन्वीनियंट था या नहीं था, वो निकला. एंड इट वाज इजी फॉर मी बिकॉज वो मैं उस मेमोरी में जी रहा था. सो
सो कन्वीनियंस का एग्जांपल म्यूजिक में मेरे को लगता नहीं अप्लाई होता है, बट उसमें अप्लाई होगा हाँ। वाइल एडिटिंग। प्रोडक्शन में होता है। प्रोडक्शन में you cannot just buy a higher level of BSK and use it. You have to do जुगाड़। मुझे 2 डिफरेंट दुनिया में रहना पड़ता है इसकी। ये अलग है, वो अलग है। ये and I try to mix it. देखो guys, पर्दे के नीचे क्या है? This is my recording studio. I'm finally done with my recording set. Sheesh. It was 4 hours long, dude. 4 घंटे बैठ के हमने सिर्फ रिकॉर्डिंग करी है उस छोटे से घंटे में, पिंजरे में, जो उसने बनाया था मेरे लिए। It was very very fun. मज़ा आया। Like I enjoyed my life to its limits. अभी मैं जा रहा हूँ घर and I have lots and lots of content to share with you. फिर भी हम शाम को वॉक पे जाएंगे और कंटेंट रिकॉर्ड करेंगे। यूज़ हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, रिकॉर्ड करके रखेंगे। भाई साहब, आज जो मैंने टाइट स्पेसेस में घुस घुस के जो रिकॉर्डिंग करी है, म्यूज़िक प्रोडक्शन की जो फीलिंग ली है, अथर्व भाई साहब के रूम में जाके जो हमने गाना रिकॉर्ड किया, उफ़ मज़ा आ गया भाई। फिर भी 4-5 घंटे हम बैठे, पूरा गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ। दैट इज़ द थिंग, 4-5 घंटे बैठ के ही पूरा गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ। येट जो मज़ा आया है, वो ऐसे गद्दा लगाया था आगे, उसके ऊपर से चादर, एंड भाई साहब इट वाज रियली फन डूड, इट वाज रियली फन एंड इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज आई ऑलवेज ड्रीम्ड कि कभी ना कभी आई वुड लाइक टू मेक माई ओन सॉन्ग, वर्क ऑन माई ओन सॉन्ग। अथर्व गिव मी दैट चांस। शीश, दैट वाज रियली फन।